MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। किंग पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट, को पावर्ड बाय सैनिक 710। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज एक बार फिर शुक्रवार है, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और संदेश यानी कि हिंट हमें मिल चुका है। और जितने लोग परेशान थे कि 10 मई को हमने पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया, जब उनके गले की नस हमारे हाथ में थी, तब सीज फायर क्यों हो गई, क्यों ऐलान किया? जब इनके डीजीएमओ ने भीख मांगा और इनके पाकिस्तान आर्मी के डीजी जो है आर्मी के, उन्होंने भीख मांगा, फोन पर हॉटलाइन पे कॉल की कि भारत हमें छोड़ दीजिए और ब्रह्मोस फायर मत कीजिए, हमें जीने दीजिए, तो हमने छोड़ क्यों दिया? कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि आखिर ये देश, इसको छोड़ा क्यों? खत्म कर देते, पीओके ले लेते, लाहौर पे चले जाते और कराची को जला देते। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं और चाहता था कि उसी मौके के साथ हम कराची को जला लेते, लाहौर ले लेते और पीओके वापस ले लेते। तो फिर दोस्तों, आज जो हमने भारत के सेना प्रमुख ने जो सीधी चेतावनी दी है आज पाकिस्तान को, उसको सुनकर आप सबको खुशी होगी ये सुनकर कि एक तरह से ऐलान कर दिया है भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कि बस मौके की तलाश है, एक मौका मिल जाए, हमें एक मौका मिल जाए, ऊपर वाला हमें एक मौका दे दे, तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। बस एक मौके की तलाश है हमें। देखिए, पाकिस्तान की उम्र आज दोस्तों 78 साल 1 महीने और 20 दिन की है। भाई, अगर कोई इंसान इतनी उम्र का हो जाता है, 78 साल 80 साल का उम्र हो जाता है, तो उसकी उम्र ठीक ठाक मानी जाती है। लेकिन किसी देश के इतिहास भूगोल पर इस उम्र में अगर इतनी बड़ी संकट आ जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा खतरा है। देशवासियों, ये खतरे की ये घंटी पाकिस्तान के लिए बज चुकी है। अगर आज आप सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बातों पर गौर करके आप सुने तो उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। 3 बड़ी बातें। पहली बात, उन्होंने कहा है कि अगली बार हम संयम नहीं रखेंगे, अगली बार हम संयम नहीं रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था, यानी कि हमने डिसाइड की कि ठीक है भाई, संयम रखते हैं, इनको खत्म कर देने की बहुत इच्छा है, मगर भीख मांग रहे तो भीख दे देते हैं। मगर आज ये हमारे सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगली बार हम संयम नहीं रखेंगे। मतलब साफ है कि संयम का समय बीत चुका है। जिहादी मुनीर, भिखमंगे शहबाज शरीफ और जिहादी मुनीर, जो ये सेल्समैन की तरह सूटकेस लेके जाते हो ना ट्रंप के पास कि ट्रंप चाचा देख लो, ट्रंप चाचा हमें भीख दे दो, और जो सेल्समैन की तरह सूटकेस दिखाते हो कि ट्रंप चाचा बचा दो एक बार, फिर पता नहीं कब नरेंद्र मोदी हम पर अटैक कर दे, उसके पहले देख लो ट्रंप चाचा, ये सब हम आपको देने आए हैं, आपको हम घूस देने आए हैं। घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों ही घूसखोर होते हैं। और ये देखिए, दोनों सेल्समैन की तरह खड़े हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं भारत में मोदी सरकार ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को क्लोज नहीं किया है, यानी कि मौके की तलाश है हमें। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात,
जो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी नेक्स्ट टाइम जो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा उसे इतिहास भूगोल में रहना है कि नहीं। भूगोल में रहना है तो आतंक छोड़ना होगा, भूगोल में रहना है तो आतंक छोड़ना होगा। मैं बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसे बंद करना होगा। और आतंकवाद और कट्टरपंथ ये पाकिस्तान के एक नस नस में, हर पाकिस्तानी के नस नस में है। इसलिए मैं ऐलान करता हूं आज कि सुन लो मुनीर और शहबाज, तुम्हारे इतिहास और भूगोल दोनों खतरे में है। 1971 भूलो मत, 1971 में आपकी इतिहास बदल दी थी और आपका भूगोल बदल दिया। इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करो भारत को। एक बार संयम दिखा दी, भीख दे दी, तो आपको अगर लग रहा है कि तीसरी बार मिलेगा तो बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले कट्टरपंथी भिखारी शहबाज शरीफ और मुनीर इस बात को सुन ले कि भारत के सेना प्रमुख ने तीसरा बड़ा हिंट दिया है जब उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार मौका जल्दी मिलेगा। इसका मतलब तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, यानी कि वी आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, बस मौके का तलाश है। और अगर पाकिस्तान को लग रहा है, कई लोग ये कहते हैं कि देखिए अगली बार पाकिस्तान अगर पहलगाम जैसी कोई इस तरह का हादसा करवाने की या इस तरह की इंसिडेंट करवाने की, इस तरह की अटैक करवाने की कोशिश करे, टेररिस्ट अटैक, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें जो करना है हम करेंगे, मगर जब भारत के सेना प्रमुख सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड के चीफ बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम नो रिस्ट्रेंट नो संयम, नेक्स्ट टाइम भूगोल बदलेंगे, ज्योग्राफी बदल देंगे आपकी, और नेक्स्ट टाइम मिल जाए हमें मौका, ऊपर वाला बस हमें मौका दे दे, तो हमें जो करना है पाकिस्तान के साथ करेंगे। इससे बड़ी फाइनल वार्निंग और क्या दी, ये देखिए तस्वीर दोस्तों, इनके सरेंडर की तस्वीर। एक सरेंडर किया हुआ नेशन जिसको आज लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को घूस दे के हम बच जाएंगे भारत से, तो इस बार बचने की कोई उपाय ही नहीं है दोस्तों। इस बार इट विल बी द फाइनल वॉर, आखिरी युद्ध तो होगा। आज आप याद रखिए जो मैं कह रहा हूं, युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा, और ये पाकिस्तान के लिए फाइनल युद्ध होगा। इट विल बी द फाइनल वॉर। बस मौके की तलाश है हमें, बस मौके की तलाश। वो दिन दूर नहीं जब मजहब और जिहाद की नींव पर खड़ा पाकिस्तान दुनिया के भूगोल से मिट जाएगा। 75 साल का पाकिस्तान इतिहास बन जाएगा। पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो उसका अंजाम क्या होगा। 45 सेकंड में भारतीय सेना प्रमुख ने बता दिया रावलपिंडी में बैठे मुनीर को और इस्लामाबाद में बैठे शहबाज को। आर्मी चीफ का ये अल्टीमेटम एक बार नहीं बार बार कान खोल कर सुन लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का अगला कदम क्या और कैसा होगा आर्मी चीफ ने साफ कर दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। मतलब भारत ये तय कर चुका है कि एक और हिमाकत और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का सफाया, क्योंकि इस बार ना तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम होगा और ना आतंकिस्तान पर किसी तरह की रियायत। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूमकर झूठ की दुकान सजा रहा है। न केवल आतंकी अड्डों की तबाही पर बाकी मुल्कों को गुमराह कर रहा है, झूठे आंकड़े भी दे रहा है, जिसका जवाब वायुसेना प्रमुख ने दिया और बताया कि पाकिस्तान ने कैसे 10 मई को रहम की भीख मांगी।
clear directive, clear mandate was given to the Indian Armed Forces. This is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. ये जवाब केवल पाकिस्तान के दावों पर नहीं बल्कि सियासी गलियारों के उन वोट परस्त नेताओं को भी था जो आतंकी अड्डों की तबाही की जगह भारत के नुकसान पर अनाप शनाप दावे कर रहे थे, शौर्य पर सवाल उठा रहे थे, कितने फाइटर जेट गिरे जैसे अट्टहास कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान दुनिया के भूगोल से मिटने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान पर सबसे बड़ी कार्रवाई करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आतंकवाद की फैक्ट्री खत्म करने में अब देर नहीं करनी चाहिए? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में हमारे साथ जनरल बिशंबर दयाल दिल्ली से, मेजर समरपाल तूर आगरा से और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो दिल्ली में हैं, और कराची से मेजर नदीम हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैदर हयात खान पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, शुमैला सिद्दीकी लाहौर से और राजा फैज़ल इस्लामाबाद से। पहला सवाल ये है आपसे कर्नल शैलेंद्र सिंह जी कि ये जो तैयारी हम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की, इसके एक तरह से ऐलान तो हमने कर दिया, अब मौके की तलाश है, और इस बार हमने ये भी कह दिया है कि ऊपर वाला चाहे तो ये जल्दी हमें मौका मिलेगा। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से तैयारी हो रही है जो सेकेंड फेज़ ऑपरेशन हमारी होगी पाकिस्तान के साथ, जो अनफिनिश्ड एजेंडा है हमारा पाकिस्तान के साथ, इसको कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। पॉपुलर सेंटिमेंट भी है और टेक्नोलॉजिकल एज भी है, मौका भी है, एंड आई थिंक द टाइमिंग इज़ राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे होगा, कब होगा? और जय हिंद, नमस्कार अर्नब। आई एम क्वाइट अ वरीड मैन नाउ जी। आई एम वेरी वरीड। आप वरीड हैं? आई एम वेरी वरीड बिकॉज़ दिस इज समथिंग नॉट हैपनिंग नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल नहीं हो रहा है। एक एयर चीफ कुछ कह रहा है, एक आर्मी चीफ कुछ कह रहा है, एक ही दिन में दोनों। जी हाँ, एक ही दिन में दोनों की स्टेटमेंट्स आए जी। आई एम वेरी वरीड कि दिस कैन लीड टू अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ एयर चीफ बड़े बैलेंस तरीके से बोल रहे हैं जी कि 4 दिन हमारा एम उससे ज्यादा नहीं था। 4 दिन नहीं था, हाँ ठीक है ना। नहीं, उनका ये था कि 4 दिन से ज्यादा हमारा एम नहीं था, हमारे जी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव थे, बिल्कुल अचीव कर लिए थे जी। वहां आर्मी चीफ कह रहा है कि दिस टाइम दिस कंसेशन विल नॉट बी वैलिड जी, देयर विल बी नो लिमिट। नाउ दैट्स अ वेरी डेंजरस। ये नो लिमिट्स वाली स्टेटमेंट आर्मी चीफ जब करते हैं, ही नोज दैट ही इज ऑन रिकॉर्ड, उनको सब कुछ पता है। नॉट ओनली ऑन, इज मेकिंग अ स्टेटमेंट, एंड बाय द वे ही इज नॉट अ सेल्समैन, ही इज अ प्रोफेशनल चीफ। ये बाजार में जाकर बेचने वाला, वो चूरन वाला मामला नहीं है, ये बड़ा सीरियस मामला है। एंड आई विल रिक्वेस्ट माय पाकिस्तान पैनलिस्ट, इसको बड़े सीरियसली अपने कंट्री में बताइए, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा मत कर दीजिएगा। भाई साहब, मैं राजा फैजल आज गारंटी के साथ पहली बार वरीड हूं टू टेल यू दैट भाई साहब, इस बार यू आर इन बिग ट्रबल, बिकॉज दिस इज अ अनाउंस्ड पॉलिसी। ये 140 करोड़ लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में बोल गए ना, आज आप देख रहे हैं वो सेंटिमेंट्स बाहर आ रहे हैं। आप एक बार देखिए इसको लॉजिकली अगर इसको समझने की कोशिश करें। एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले राजा फैजल जी, तरह अपने मौके के लिए थोड़ा सा आप संयम रखिए प्लीज। जैसे हमने संयम रखा ना आपके साथ, आपको भीख दी, 10 मई को छोड़ दिया, आप थोड़ा संयम रखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, दो कैलिब्रेटेड स्टेटमेंट्स हैं, और ये कोऑर्डिनेटेड स्टेटमेंट्स मुझे लग रहे हैं। हमें सबको पता है, इन द एज ऑफ थिएटराइजेशन, ट्राई सर्विसेज कमांड, ये सारे चीजें जो है, दिस इज वेरी वेल प्लान्ड आउट। इस पर पहले मैं जनरल बिशंबर दयाल जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ है, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। शायद इन्हें पता नहीं है, मगर हमारे जो आप राजा फैजल जी, आपको जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी आपको जल्दी क्या है? आपकी तरफ से एक कमेंट आया, मैं उसका जवाब तो दे लूं ना, फिर जनरल साहब की तरफ चलते हैं दोनों मिलके। आपको, मैं तो दोनों मिलके नहीं जाने वाले कहीं पे भी। आप पाकिस्तानी हो, मैं भारतीय हूँ, आपके साथ कहीं मिलके चलने वाले आदमी नहीं हम। आप चलिए अपने पथ पर। हाँ, तो व्हाट डू यू मीन? अर्नब गोस्वामी आपके साथ मिलकर चलेगा? लेकिन कर्नल साहब ने एक बात की है, बात में भी उन्होंने नहीं चलेगा, उसका जवाब बनता है। अरे राजा, बात सुनो मेरी बात। ये वो अर्नब है जो बात में भी आपके साथ नहीं चलेगा। मैं पूरे देश के लोग मुझे जानते हैं। एक मिनट राजा फैजल जी, ये भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क है। इस नेटवर्क को 40 से 50 करोड़ भारतीय देखते हैं।
इस प्रोग्राम को उतने ज्यादा लोग देखते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपनी खुद से बेइज्जती ना करवाए। इधर सीनियर डिस्टिंग्विश्ड लोग है, जनरल दयाल जी को बोलने दीजिए। इज्जत और बेइज्जती, जनरल दयाल जी चलिए आप बोलिए। एक बयान आप जनरल दयाल जी को दिखाइए। तरफ से आया तो उसका एक छोटा सा जवाब अगर मिल जाए तो, अगर एक छोटा सा जवाब मिल जाए। अच्छा यहाँ आप इनको बंद कीजिए, इनकी आवाज। अर्नब फिर अर्नब आप इनको बंद कीजिए। देखिए अर्नब, जय हिंद और अपने दर्शकों को जय। राजा जी आप ऐसे करिए, एक मिनट। जनरल साहब ये आजकल पता नहीं पाकिस्तानियों को हो क्या गया। एक मिनट जनरल साहब, आजकल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तानी सारे ऑन द एज रहते हैं। राजा अच्छा उसको बोलने दो। अच्छा राजा फैसल अपनी भड़ास निकाल लीजिए, आप जवाब निकाल लीजिए अपनी भड़ास। मैं रोकने वाला थोड़ी हूं आपको, आप मिसबिहेव कर रहे, करिए। अच्छा अर्नब मेरे लिए जनरल साहब भी और कर्नल साहब दोनों निहायत धरणीय। यहां मैं सबसे एक अहम बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि अभी अगर आपके हवाई सेना की जो चीफ हैं वो अभी आके बोल रहे हैं, और साथ में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी अभी बोल रहे हैं, क्या उन्होंने अभी तक मौन व्रत रखा हुआ था? अभी तक उनको किसी ने बोलने की इजाजत नहीं दी। अभी जबकि यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार का इलेक्शन है, बीजेपी का, वो फंसा हुआ है। उस तनाजुर में ये उधर से हमें हमारी तरफ मारनी भाई मेरे ये तो कुछ भी दुनिया को पता है। अरे इलेक्शन का है राजा, ये तो पता होना चाहिए तुम्हें कम से कम यार, ऐसे मत करो। एक मिनट, एक हाँ जी शुमेला जी को बोलने दे। शुमेला जी आ जाए विद बिशंबर दयाल प्लीज। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, आपने स्टार्ट में किया कि 78 सालों से जो है पता नहीं क्या हो रहा है, आप इतिहास लिखने वाले हैं और पता नहीं क्या करने वाले हैं। एक तो ये भारत की खाम ख्याली है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, वो यही ख्वाब देखता आ रहा है सारी जिंदगी से और सारी जिंदगी देखता रहेगा। आप आपस में आप लोगों की हाल वो है जो बच्चा बाहर क्रिकेट खेलता है, पहली बॉल पे आउट हो जाता है, आके माँ के पास रोने लग जाता है। आप आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में अपनी नेशन को मिसगाइड करते रहते हैं, और पता नहीं कौन से आतंकवादी आप ही को कॉल करके कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। तो यानी आपके कनेक्शंस कैसे हैं? जो आपने स्टार्ट में अपना इंट्रो दिया उसमें आपने ये बात की, मैंने वहीं से ये बात नोट डाउन की थी। दूसरी बात आपसे मैं ये कहूं कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि आप मून वरत जैसे कि फैसल साहब ने कहा, या पाकिस्तानी बाकी सारे हंस रहे हैं आपके ऊपर, बेइज्जती आप अपनी खुद करवा रहे हैं ये बात करके। कौन से हकीम की फक्की लेके सो रहे थे आपके सारे आर्मी और एयरफोर्स के सारे जो है सरपरस्त? कौन से हकीम की फक्की लेके सो रहे थे, बता दीजिए जरा मुझे, हम भी उस हकीम से राब्ता करते हैं। आपकी बात शुमेला जी मेरी बात सुनिए, मेरी 1 मिनट बात सुनिए। मैं एक सवाल कर रहा हूं, आपको काउंटर कर रहा हूं। शुमेला जी आपको काउंटर कर रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? मैं दिल्ली से अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाँ कह दीजिए। मैं बस एक सवाल पूछूंगा आपको, उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा, आपको जो कहना है कहिए। देखिए 1 मिनट बस एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं आज। देखिए मेरे को कंफ्यूजन है परसों से मैं कंफ्यूज्ड आदमी हूं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि ये एआई जनरेटेड फोटो नहीं है। मेरी बात सुनिए शुमेला जी, ये एक फोटो था, ये सेल्समैन वाला। एक मिनट शुमेला जी मेरी बात सुनिए। ये एक सेल्समैन वाला फोटो मैंने देखा। ये ऐसे करके हल्के से टिल्ट करके एक ब्रीफकेस को दिखाते हुए एक बेहद बेशरम इंसान, एक बेहद बड़े बेशरम इंसान खड़ा है। ये बताइए मुझे शुमेला जी सवाल आपको पूछ रहा हूं। शुमेला जी मेरी सवाल आपको पूछ रहा हूं। आप अपनी 1 मिनट शुमेला जी मेरी बात सुनिए। देखिए ये मुल्ला मुनीर की वर्दी के दाम, ये मुल्ला मुनीर के जो वर्दी का दाम है वो 10 पैसे लगे होंगे। उस मुनीर की हैसियत तो 2 कौड़ी की नहीं है, और वहां जाके रेयर अर्थ की मिनरल बेचने गया है। रेयर अर्थ की मिचल एक भिकमंगे की तरह। एक ये है कौन? ये भिकमंगा? ये है कौन? आप कैमरा देखिए। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ये है कौन? ये क्या हो रहा है? आपकी देश को इस तरह से बेचा जा रहा है। ये है कौन? बताइए मुझे। पूछता है भारत आज समरपाल तूर। ये है कौन समरपाल तूर, जो 10 पैसे के लिए ट्रंप को, अपने आप को, अपने देश को बेच रहा है? ये है कौन? पूछता है भारत समरपाल तूर।
ये मुफ्त वाला बटलर है और इस बटलर को पाला गया है और बटलर है, ये एडीसी भी नहीं है। एंड इट इज अ शेम कि आपकी पार्लियामेंट में आप ही का मिनिस्टर पूछ रहा था ना, आप ही के पार्लियामेंट में आप ही का मिनिस्टर था ना जिसने लाल टोपी पहनी थी। वो लाल टोपी वाले मिनिस्टर सवाल कर रहा था कि किस ओहदे से ये जगह है वहां पे। मतलब चाइना में जाते हैं ये दुमदुमा के पीछे, ये अमेरिका जा रहे हैं दुमदुमा के पीछे। आपकी हालत इतनी खराब है कि भीख मांगने वाला कटोरा भी नहीं संभाला जा रहा। अब आपको कोई फटे पुराने कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। यू कैनॉट अफोर्ड अ बेगिंग बोल। इतनी बुरी हालत हो चुकी है आपकी। एक चीज तो फ्लड ने आपका बुरा हाल कर दिया, फिर बलूचिस्तान में जिस आपने सिस्टम आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। मैं तो चाय एंजॉय कर रही हूँ आराम से बैठी। यू डू नॉट नो द फैक्ट। आपको फैक्ट्स भी नहीं पता अपने फौज के। आप ये भी भूल आपको फैक्ट्स पता है? जब पीटीआई, आप मुझे बताइए 4 महीने से आपके आर्मी चीफ सो क्यों रहे थे? इमरान वो खान कौन से रेपेंजल के स्लीपिंग ब्यूटी के महल में थे? एक स्लोगन आ गया था। वो कहाँ थे? सो क्यों रहे थे ये बताइए। जब इंडिया बयान दे भारत इंडिया के बारे में पूरी दुनिया बयान दे रही थी तब आपके आर्मी चीफ कहाँ थे? पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान मिलिट्री को सरेआम गली गली चौराहे पे बोल रही है कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी। और अब पीएमएल की पार्टी के हमारे देश में हमारे एस्टैब्लिशमेंट से अगर दहशतगर्दी हुई है तो उसके पीछे से भारत का हाथ है और किसी का हाथ कैसे भारत का हाथ है? आप खैबर पख्तूनख्वा में निहत्ते औरतें और बच्चों पे बॉम्बिंग करते हो। तीसरी शुमेला जी मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट को भी आमंत्रित करना चाहता हूं। रिपब्लिक भारत के पूछता है भारत के इस कार्यक्रम में मुझे ये भी कहना है जनरल दयाल जी, ऐसे कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर भिखारी की तरह 3 दिन में भीख मांगने के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, ट्रंप चाचा बचा दो भारत से, ब्रह्मोस मार दिए और मारेंगे और हमने छोड़ दिया मगर हमने शुमेला जी जरा मेरी अगली बात को सुनिए। शुमेला जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आपको हमने छोड़ा है मगर टेम्पोरेरीली छोड़ा है, डू यू अंडरस्टैंड? हम आएंगे, हम अकेले नहीं आएंगे, हम फौज के साथ आएंगे, हम आएंगे। आपको आपके बुलावे की जरूरत ही नहीं है। आपने बुलावा दिया था जब हमने ब्रह्मोस मारा, बुलावा दिया था आपने शुमेला जी, बुलावा दिया था आपने। दुनिया में आपको मैं बता दूं, देखिए आपके फुटप्रिंट मिलते हैं कनाडा में? देखिए फुटप्रिंट नहीं, हम खुलकर मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं। फुटप्रिंट की बात क्या है? ये आप मेरी देखिए शुमेला जी मेरी बात सुनिए। शुमेला जी देखिए अरे एक मिनट मैं जनरल दयाल को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं जनरल सिर्फ विंडोज सीट कीजिए ना, मैं जनरल दयाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जनरल दयाल देखिए ये जो तीसरी बात कही है आज, और पहली बात मेरा नाम अर्नब है, अर्नाब नहीं है, इसको रॉ कहते हैं, ये रा नहीं है। ये आप अपने इस्लामाबाद मीट अर्नब है, अर्नब रंजन गोस्वामी संस्कृत नाम है अर्नब जी बिल्कुल। इसको अर्नाब ना बनाए, मैं अर्नाब नहीं हूँ, मैं अर्नब हूँ, मैं अर्नब हूँ जी। सारे पाकिस्तानी बैठ के मेरा ही शो देखते हैं। जब हम बोर होते हैं तो हम आप ही का शो देखते हैं। चलिए देखिए ना, आपको रोक कौन रहा है? आप मेरी बात सुनिए, बस मैं जो अच्छी बातें कहता हूँ इससे आप सुन लीजिए। हम आपकी शो नहीं रोकते। देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप मेरे शो में, मैं आपके शो में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए भारत में एक बात कहना चाहता हूँ कि पीओके का जो मसला चल रहा है आजकल, ये मुनीर को टीटीपी भी निपटाना चाहता है, पीओके वाले भी उसको निपटाना चाहते हैं, सिंध के हिंदू भी उसको मारना चाहते हैं। पीओके की डीएनए हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की डीएनए हिंदुस्तानी, और हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक लोगों पर उस तरह से जो अत्याचार हो रहा है इसकी सजा तो उनके मिलनी चाहिए। यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं समझने की कोशिश करें। यानी कि गरम तेल की कड़ाही में तलकर मारना,
गरम तेल की कड़ाही में तलकर मारना, अब पीओके वालों क्या सजा देंगे आप सोच लीजिए। पीओके वाले आपको छोड़ने नहीं है। हम हिंदुस्तानी, हम तो सिर्फ एंजॉय करेंगे। पीओके के साथ पॉपकॉर्न लेके, पीओके के साथ हमारा कोई लेना देना, हम तो देख रहे हैं बस। साहब आप सेवन सिस्टर्स को पहले हम देख रहे हैं। अरे ओहो भैया मेरी बात सुनो, ये शुरू हो गए सेवन सिस्टर्स वाले, ये हैदर हयात खान जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंसर्जेंसी नहीं है, देयर इज नो रिवोल्ट, देयर इज नो रिवोल्ट, देयर इज नो इंसर्जेंसी, देयर इज नो रिबेलियन। आप क्या है, माओ निक्सल बागी, एवरीबडी नोज इट। आप सेवन सिस्टर्स को संभाले, वो सेवन सिस्टर्स अगवा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मेरी बात से जो तहरीक चल रही है, देखिए आपका एयरफोर्स चीफ टोन है, आपके एयरफोर्स चीफ साहब टोन है, वो 5 महीने बाद अचानक उनको होश आया है और वो उठे हैं और वो कहते हैं कि हमने जनाब 10 तैयारे या 15 तैयारे या 30 तैयारे गिरा दिए। हमने उनका नाम स्लीपिंग, क्या नाम दिया था मैंने? अर्नाब गोस्वामी साहब, हमने उनका नाम स्लीपिंग ब्यूटी रख दिया है। आपका एयर चीफ नहीं है, वो स्लीपिंग ब्यूटी है, वो अभी जागा है। जो आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, he was fabricating the stories, right? He was making fake stories. कभी कहता है 10 तैयारे, कभी कहता है 20 तैयारे, वो ऐसे बकवास। इनकी मेगाफोन ज्यादा चलती है। बिशंबर साहब मेरी बात सुनिए। देखिए मैं सिर्फ एनालिसिस करने वाला। एक मिनट जनरल दयाल साहब, इनको मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। जनरल बिशंबर दयाल जो हैं, इनको बहुत माना जाता है भारत में, बहुत डीप थिंकिंग के व्यक्ति हैं, बहुत एक्सपर्टीज है ना, बहुत डिटेल्ड में अंडरस्टैंडिंग है डिफेंस टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, पीपल मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, सबको पता है इनको। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। एक तस्वीर मैंने देखी पहले जनरल साहब, मैं आपको बताता हूँ। आसिफ मुनीर को कहा गया, ये मंडे की खबर है, पाकिस्तान के पेपर में रिलीज हुआ है कि आसिफ मुनीर को कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी को डिप्लॉय करो पीओके में। तो पूछता है भारत, आज पूछता है भारत, क्यों हयात साहब क्या पूछता है भारत, डर क्यों गए? और वहां पे कहा आसिफ मुनीर के, मेरी ये हालत मत करो जो वहां पे हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री की हुई है। और तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई जाए दोस्तों, विथ माय कॉम्प्लीमेंट्स, पाकिस्तानियों को दिखाया जाए। लद्दाख भी दिखाए ना, पाकिस्तानियों नहीं, ये वाले नहीं जो पकड़ के ले जा रहे हैं ना। अरे लद्दाख तो हमने हैंडल कर लिया है, हम हैंडल करेंगे लद्दाख को, आप मेरी बात न सुने। वो वाली तस्वीरें दिखा। अरे भाई हयात साहब एक मिनट, थोड़ी हया रखो, हयात साहब थोड़ी हया रखो, मेरी बात सुनो। आई एम नॉट हयात, आई एम नदीम। अच्छा हैदर हयात खान, हमारी बात सुनिए। मेजर नदीम साहब, आपसे मैं कह रहा हूं कि देखिए मेजर साहब, ये जो तस्वीरें हमने देखी परसों की मेजर साहब, है ना, जहां पे ऐसे गले से पकड़ा इनको, गले से पकड़ के पीओके की जो आम जनता है, इन्होंने आपके सिक्योरिटी वालों को सराउंड कर दिया। जिसमें आग लगी हो, आपकी आर्मी क्यों नहीं गई? आपकी आर्मी क्यों नहीं गई? आपकी एक मिनट, हमारी फौज कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख सब जगह है, आपकी आर्मी पीओके क्यों नहीं गई? अरे बुज़दिल पाकिस्तानी, आपकी आर्मी नहीं गई क्योंकि उनको लगा कि 100 किलोमीटर दूर भारत की सेना है। आपकी फौज क्यों नहीं गई पीओके में? पूछता है भारत, कहां थे आप कहां पे थे? आप कहां पे छुपे हुए थे? किस बिल में छुपे हुए थे मेरी बताइए, लेकिन कहां पे थे आप? आपकी फौज पीओके क्यों नहीं गई? हिम्मत है तो निकलो, आ जाओ, हो जाए आर पार, सामने आ जाओ। आपकी फौज पीओके क्यों नहीं गई? पीओके जल गई, आपके हाथ से निकल गई, आप पीओके क्यों नहीं गए? बताइए मुझे मेजर साहब, क्योंकि आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? पीओके क्यों नहीं जा रहे? मुल्ला मुनीर ने फौज क्यों नहीं भेजी पीओके में? मुझे बताइए, पूछता है भारत। अच्छा आए आप बॉर्डर क्रॉस करके दिखाए ना साहब, लेके दिखाए कश्मीर, आजाद कश्मीर है वो। मेजर साहब जनरल दयाल कुछ बोल रहे हैं। जनरल दयाल साहब देखिए अर्नब, पहली बात तो यह कि आपने एक तीसरी स्टेटमेंट छोड़ दी जो डिफेंस मिनिस्टर ने सर क्रीक के बारे में कही। तो आपके चैनल पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैंने एक बात कही थी कि हो सकता है अब ये एक हम पनिशिंग स्ट्राइक दें, लेकिन अल्टीमेटली हमारी सेना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बाद एक बहुत स्ट्रांग स्ट्राइक देगी, और वो देने वाली है। कब देगी
वक्त हमारी सेना चुनेगी। हमारी लैंड फोर्सेज जो हैं वो तो इस पूरे युद्ध में अब तक आए नहीं, सिर्फ एयरफोर्स ने और सिर्फ हमारी मिसाइल जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज सिर्फ उन्होंने कार्य किया ना। तो ये कार्रवाई ड्यू है और ये होगी, पाकिस्तान पर होगी, पूरी पनिशिंग होगी। ये जो हमारे चीफ की स्टेटमेंट है इसको एडॉक मत लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर की सर क्रीक की स्टेटमेंट को सिंगल मत लीजिए। और एयर चीफ, भाई हमारी डेमोक्रेसी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, हम आपकी तरह थोड़ी है, कोई अनार्किक स्टेट थोड़ी है जहां कुछ भी कर दे मुनीर, कहीं भी चला जाए, कहीं भी किसी भी दूसरे देश के प्रेसिडेंट के पास चला जाए, उसके साथ अपने देश का सब कुछ। ये हमारा देश है भाई, हमारा मुल्क है, आपकी तरह नहीं है। हाँ जी, हम बिल्कुल हम लोग, और जहां तक पीओके की बात है, देखिए अर्नब ये कैपेबल नहीं है, बिकॉज पीओके में हम जानते हैं इनके पास सेना कैपेबल है ही नहीं। ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं चले जाते? अरे अब जब खुलेगा पर्दा तो मुनीर भी घुटने पे आएगा। मुनीर विल बी ए पीओडब्ल्यू, जैसे आपके पाकिस्तान में जब आपके नियाजी साहब पीओडब्ल्यू थे वो भी पीओडब्ल्यू होंगे। ये थोड़े वक्त की बात, मुनीर के बारे में बात, थोड़े वक्त की बात है। देखिए थोड़े वक्त की बात है। आपने पाकिस्तान ने अरे $10 बिलियन आपका बजट है, $5 बिलियन का आपका नुकसान है, $5 बिलियन की आपकी एयरफोर्स का और एयरफील्ड का नुकसान है। पॉलिसी आपके पास वो नुकसान पूरा करने के आप मजाक उड़ा रहे हैं अपना। हमारी पॉलिसी मजाक उड़वा रहे हैं। इसको आपका जो आर्मी चीफ है वो 4 महीने सो रहा था, हकीम की फक्की लेके सो रहा था, वो किसी सो नहीं रहा था। अभी जब स्ट्रैटेजी झूठ पे झूठ बोलते हैं और दंतना के झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक बात फिर से आपको इतनी इंटरटेनमेंट है, फिर से एक ही सवाल है। इनको चुप कराने के लिए 2 तस्वीरें दिखानी है हमें जनरल मेजर साहब, 2-3 तस्वीरें। मैं भी टाइम पास 2 तस्वीरें दिखाता हूँ इधर। राजा फैसल जी नजर अपने स्क्रीन पर नजर आपके स्क्रीन पर देखिए। एक मिनट शुमेला, तो भारत से निकल के फौरन शुमेला वीडियोस आई हैं, आप वो पाकिस्तान की आवाम ने रिलीज की बहुत अच्छी तजवीज है। आप मोदी साहब डोमेन में रिलीज की है, जिसने भारत को शरीर करवा दिया। पाकिस्तानी सिटीजन है जो चिल्ला रहा था कि नूर खान बेस पे दूसरा हमला हो रहा है। 11 एयर बेसिस इन ऑपरेशनल है आज भी। आपके फोटोज देख लो आप, ये इंटरनेट नहीं है हमारे पास। हमने तोड़े थे, आप उनके टेंडर इशू करते फिर रहे उनकी रिपेयर के लिए। 4 महीने से टेंडर इशू अच्छा, एक मिनट शुमेला जी, एक मिनट राजा फैसल, एक मिनट सब लोग चुप हो जाए 2 मिनट के लिए, सब लोग चुप हो जाए 2 मिनट के लिए। सवाल है डिफेंस एनालिस्ट हैदर हयात खान जी से। हैदर हयात खान जी, चलिए आप मुझे कह रहे हैं, मैं हैदर साहब से पूछा, आपका नाम हैदर है क्या शुमेला जी? मैं हैदर साहब से बात कर रहा हूं, उन्हें बोलने दीजिए, नहीं तो इनकी हालत शहबाज शरीफ जैसी हो जाएगी जिसको आजकल बोलने भी नहीं देते मुल्ला मुनीर। मेरी बात सुनिए, 3 हैंगर, 2 रनवे, 5 लड़ाकू विमान, 4 रेडार सिस्टम, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर और 10 एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, ये हम कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, फुलझड़ी थी, तो मुझे बताइए आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपने, हैदर साहब मुझे बताइए, कोई डिफेंस एक्सपर्ट है, आप मुझे बताइए। आपको हमने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, कह दिया कि कर दिया, आपके पास काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्यों नहीं थी? आप दौड़ते दौड़ते अमेरिकन के पास क्यों गए? आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? या तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि आपके पूरे एयरबेस ही ध्वस्त हो गए थे, जिसके साथ आपके काउंटर स्ट्राइक की कैपेसिटी चली जा चुकी थी, आपकी नहीं थी। आप कोई सिचुएशन में नहीं थे कि भारत पर काउंटर स्ट्राइक करें। आप मुझे देखिए शुमेला जी, आप चिल्लाएंगे तो क्या फायदा होगा? आपकी ऑडियो भी मैंने कम रखी हुई है, आप इनको बोलने दें। आपके ही फेलो पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को बोलने दे। बताइए हैदर साहब, जवाब दीजिए मेरे टेक्निकल सवाल का। मैंने पिछले आधे घंटे से सबको खामोशी से सुना है और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे देंगे ताकि मैं अपना वर्जन आपके सामने रख सकूं। देखिए, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि फ्रॉग यानी मेंढक ये हाइबरनेट करता है जब सख्त मौसम में। ये चूंकि कोल्ड ब्लडेड होता है
और ये अपना बॉडी टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकता तो ये हाइबरनेट कर रहा है। आप शहबाज शरीफ को मेंढक क्यों कह रहे हैं टीवी पर? आप शहबाज शरीफ को मेंढक कह रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इस तरह से शहबाज शरीफ को मेंढक कहना, एक भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े टीवी नेटवर्क पर आके कहना कि मेरे प्रधानमंत्री एक मेंढक है, ये बहुत गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तुरंत माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप पाकिस्तान के लोगों से माफी मांगिए कि मैंने शहबाज शरीफ को मेंढक कहा। इंतजार किया, चलिए गलत बात है। अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे अनइंटरप्टेड कैसे दे तू? एक आदमी आके अपने प्रधानमंत्री को मेंढक कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो मेंढक है वो हाइबरनेट करता है जब वो जिस टेम्परेचर को वो बेयर नहीं कर सकता। शैलेंद्र जी, और उस दौरान अगर कोई मेंढक निकल कर बाहर कर सकते जो है हमारे चैनल पर एक प्राइम मिनिस्टर की इतनी ओपन हालत बिगड़ जाती है। तीनों के तीनों पाकिस्तानी पहले। चलिए बोलने दे, चलिए। एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल, आपका ये जो एयर चीफ मार्शल है एपी सिंह, ये वो मेंढक है जो मई में पाकिस्तान से फेंटा खा के हाइबरनेशन में चला गया। अभी आप देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसी बातें नहीं कहते हैं, ऐसी बातें नहीं कहते हैं। हैदर साहब, आप क्यों एक जोकर की तरह बात कर रहे हैं? आप अपने आप को क्लाउनिश बिहेवियर के लिए अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। इसकी हालत देखो, अरे तुम खुद मेंढक जैसे हो, तुम्हारी हालत खुद मेंढक जैसी है। ये हाइबरनेशन से अपनी शक्ल शीशे में देखी है से निकल के ये जो ये सिर्फ ये कुछ नहीं कर सकता, इसको किसी लायक छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान की फजाइया ने। तो अब ये टर्टर करवा लो, अर्नब टर्टर करवा लो, ये टर्टर कर रहे हैं, तुम लोग टर्टर कर सकते हो इससे। दिस इज योर स्टैंडर्ड। कुछ पाकिस्तान ने आपका स्तर है, तुम लोगों के साथ किया है। और मैं एक और बात बता दूं, पानी तो तुम्हारा बंद कर दिया है। अब ये सिर्फ बातें हैं, ऐसी जानवर याद आएंगे, मेढक, मछली, ये तो तुम्हें दिखने से रही नहीं है तुम लोगों की। तो तुम्हें मेढक जैसे जानवर याद आएंगे। पहले दफन हो चुकी है तुम्हारी। ये बोल क्या रहे? एक मिनट हैदर जी, मेरी एक बात पूछना चाहता हूं आपको। सर, आपसे डायरेक्ट सवाल है, बुरा ना माने। आजकल ऑफ लेट, और ये सवाल मैं ओपनली कर रहा हूं, शुमेला जी भी हमारे साथ प्रोग्राम पे है, ये भी इस बात को नोटिस करेंगी कि जब मैं किसी पाकिस्तानी, देखिए एक तरफ पाकिस्तानी है, एक तरफ भारतीय है, हम कैसे बात करते हैं? एक ठहराव है, एक बोलने का तरीका है, एक कंपोजर है। और पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं? पाकिस्तानी, स्पेशली ये पाकिस्तानी मेन जो है, ये जो पाकिस्तान के ये मेल रिप्रेजेंटेटिव है, ये चीख कर ऐसे बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपको कोई ग्रेविटास नहीं, कोई ठहराव नहीं है। सारी दुनिया के आप लोग जब पाकिस्तानी, देखिए आप जब पाकिस्तानी लोग बात करते हो तो आपको कोई तरीका नहीं पता है बात करने का तरीका, कि आपको कोई सीरियसली ले, आपको कोई सीरियसली ले। आपको लगता नहीं है कि आप भारत के लोग क्या समझेंगे कि ऐसे चिल्लाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं हम लोग? देखिए शुमेला जी, आप भी इनको बताइए, शुमेला जी आप भी इनको बताइए कि इस तरह से बात करेंगे तो ऊंची स्वर में चिल्ला के क्या फायदा? उनकी बात आपने बीच में उचक ली। आप कुछ भी इल्जाम लगाते रहिए, आप कुछ मैं कोई इल्जाम कहाँ लगा रहा हूँ? शुमेला जी, मैंने कहाँ इल्जाम लगाया? मैंने एक सवाल पूछा। शुमेला जी मेरी बात सुनिए, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने एक सवाल पूछा कि भैया हमने क्या कहा है। देखिए मैं एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ। सब लोग एक मिनट पहले इस्लामाबाद वाले हयात जी जरा शांत हो जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, एक क्लियर और सीरियस सवाल आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है, ठीक है ना? अब इस सवाल को अवॉइड मत कीजिए। सवाल यह है कि हम कह रहे हैं कि हमने किया, और मैं अर्नब गोस्वामी कह रहा है हमने किया। मैंने टेक्निकल एविडेंस देखी है, मेरे को नेशनल सिक्योरिटी सोर्सेज से सब कुछ मिल जाता है कि कितने रेडार सिस्टम, कितने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कितने हैंगर, रनवे, लड़ाकू विमान F-16, JF-27 और एयरबेस सबने तबाह किया है। मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक ही सवाल पूछ रहा हूं। अब क्या आप, मैंने क्या, आपको अगर थोड़ी भी अपने इज्जत का ख्याल था, आपके इज्जत का थोड़ा भी ख्याल था, तो आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं किया?
आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। अरे पाकिस्तानी हो फिर भी थोड़े ढंग से, हमने आपको अटैक, आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की, ये बताइए मुझे। आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों? आप सवाल पूछिए, आप पूछिए, आप राजा फैसल को, आप राजा फैसल को, राजा फैसल को पूछिए। राजा सुनो, राजा पहले एक नंबर पर एक कोई जगह बताओ जहां आपने अटैक किया सक्सेसफुल, बोलो एक जगह, नाम बोलो सर, कोई एक हो तो सर, अरे एक तो बोल भाई। अरे भाई मेरे सिर पर एक बाल नहीं है, वो एक अलग बात है। एक जगह का नाम तो लो, एक जगह का नाम लो, अरे नाम तो लो भाई। हाँ 50-50 विंडो, पठानकोट पे हुआ। अच्छा चलो, पठानकोट में कहाँ हुआ? मैं आपको ग्रांट कर दिया, पठानकोट में कहाँ हुआ? एयरबेस पे हुआ सर। अरे कौन सा ये देखो, ये कोई एक एयरबेस नहीं होता है। नहीं, दिस इज अनफेयर। देखो हमारे स्ट्राइक की तस्वीरें दिखाए। राजा, आई वांट टू रिस्पेक्ट यू। राजा, मैं आपकी इज्जत करना चाहता हूं। आपने बोला पठानकोट पर हुआ, मैंने आपको ग्रांट किया। आपको मैंने पूछा पठानकोट में कहा हुआ, तो कोई एक एयरबेस पर हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय कोई एक एयरबेस? मसला ये है, नहीं मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 50-50 राजा दिस इज 50-50 राजा, दिस इज अनफेयर 50-50 अनफेयर। मैं आपको बात, अरे 50-50 आपका एक पैनलिस्ट यहाँ खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर को मदद कर देता है, आप चुप रहे हो। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपसे कोई एक जगह मांग रहा हूँ, कहाँ अटैक? 50-50 कहा। कोई एक जगह का नाम लीजिए जहाँ अटैक करा आपने। आप सर, मुझे आपसे कोई और, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने मुझे बोला पठानकोट, मैंने आपको पठानकोट ग्रांट कर दिया। मैंने आपको पूछा पठानकोट में कहा किया, आपने बोल दिया कोई एक एयरबेस। व्हाट डू यू मीन बाय कोई एक एयरबेस? और वो यहाँ पे बैठ के ये कह रहे थे कि अब इस बार हम स्ट्रेटजी बनाएंगे बड़ी अच्छी सी। पिछली दफा स्ट्रेटजी किधर गई थी? नहीं थी। क्या तैयारी नहीं थी? क्या फौज को समझ क्या आपकी पिछली दफा तैयार नहीं थी? अगर पिछली दफा तैयार नहीं थी तो एक मिनट समझ को आने जनरल साहब, PL-15 की टेक्नोलॉजी, PL-15 का जो रिकॉग्निशन सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर आप PL-15 यूज करने की कोशिश करो, कोई मतलब नहीं। जो आपका एयर डिफेंस का HQ-9, आपका HQ-9 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आप पूरे मुल्क एंड राजा फैसल 6 वीडियो की जरूरत इतना दावा कर रहे हो, शो द फोटोग्राफ, शो द वीडियो, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, जगह नहीं बता पा रहे। प्रूफ दिखाओ, मोबाइल निकालो, एक फोटो दिखाओ, एक फोटो दिखाओ। सुमेला जी एक फोटो दिखाइए, पूछिए, सबूत दीजिए, अपने आर्मी चीफ को पूछिए, सबूत दो, सबूत मांगिए, सबूत मांगिए सुमेला जी, सबूत, सबूत, अरे सबूत दीजिए, सबूत, जो हमारे चीफ ने आपके साथ किया, सबूत दीजिए ना, सबूत, अरे सबूत। चीफ तो ट्रम्प के जूते पॉलिश कर रहे हैं। सुमेला, योर फील्ड मार्शल इज टेलिंग, वो ब्रीफकेस लेके इल्जाम लगाने के आप शहंशाह, झूठ बोलने के आप शहंशाह। कोई ऐसी बात नहीं। सुमेला जी एक मिनट बात सुने। सुमेला जी देख, एक मिनट, सब लोग कंट्रोल में आ जाए। मैं कुछ कह रहा हूं इधर और मेरी बात सुने। देखिए सुमेला जी, राजा जी और बाकी जितने पाकिस्तान के गेस्ट हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो हुआ वो भूल जाइए। जो हुआ तो हुआ, जो होने वाला है उससे बचिए, जो होने वाला है उसके बारे में सोचिए, उससे बारे में बचिए। आप तैयार नहीं थे हैं? देखिए आप पहले तैयार थे। हम तो आप 1971 के फोटो दिखाइए दोस्तों, तैयारी क्या होती है मैं इन्हें दिखाता हूँ, फुल फ्रेम दिखाइए। राजा अब बजेगा तुम्हारा बाजा, राजा अब बजेगा तुम्हारा बाजा। सवाल पूछता है अर्नब गोस्वामी, भारत के फेवरेट प्रोग्राम पूछता है भारत में, कि आप जरा संक्षिप्त में, जिसको कहते हैं स्पेशल कमेंट्स, यानी कि हिंदी में जिसे कहा जाता है विशेष टिप्पणी,
टिप्पणी, विशेष टिप्पणी, ये बहुत अच्छी वर्ड है। अमिताभ बच्चन ने नमक हलाल में एक डायलॉग, बहुत अंग्रेजी बोलने के बाद उन्होंने पूछा, अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से पूछा, मैंने जो कहा इस पर आपकी विशेष टिप्पणी क्या है। राजा फैजल जी आइए स्क्रीन पर, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पर उस पे आप जरा लाइव अपनी विशेष टिप्पणी दे दे। आप तैयार नहीं थे क्या 1971 में? आप तैयार नहीं थे 1971 में? आपको पूछ रहा हूं मैं, आपको मैंने पूछा है नहीं, ये तस्वीरें आपको क्या अच्छी नहीं लगी क्या? राजा फैजल जी, ये तस्वीरें, इन तस्वीरों पर थोड़ी सी कमेंट्री दे दें। हसीना किधर गई? आप थोड़ी सी कमेंट्री दे दें। ये तस्वीरें माजी की, थोड़ी सी कमेंट्री दे दें। नहीं, मानने की बात नहीं है। आप मुझे बताइए, एक मुरझाए हुए फूल की तरह आप वहां पे बैठे हुए हैं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको ये तस्वीरें देखकर क्या लगता, आपको कैसा लगता है? शुमेला जी आप बताइए, शुमेला जी अपनी विशेष टिप्पणी दे दें। आपको क्या लग रहा है शुमेला जी ये देखकर? एक विशेष टिप्पणी ये जब आपकी आर्मी आपकी निकम्मी और सरेंडर्ड फौज को जब पीट कर मार कर सरेंडर करवाया, आपके ये आप अपने आर्मी वाले को निकम्मे कह रहे हैं? तो आपकी निकम्मी ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है शुमेला जी? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? ओहो, कुछ तो बोलो। ये क्या हुआ? कब हुआ? नहीं, ये क्या हुआ राजा जी? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? जंग में भी बॉलीवुड है, अरे ये क्यों खेल के मैदान में भी बॉलीवुड है। अरे आपका क्रेज फॉर बॉलीवुड ही है। अरे विशंबर दयाल जी, विशंबर दयाल जी, माय क्वेश्चन टू यू। हमारे इधर सर्वोच्च मिलिट्री के जो रिटायर्ड अफसर है जनरल विशंबर दयाल जी से मेरा सवाल है, आर्मी चीफ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो। सेनाध्यक्ष ने अपने सेना को कहा अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखो, इस बार हम संयम नहीं रखेंगे पाकिस्तान के साथ, उसका भूगोल बदल देंगे, और भगवान ने चाहा, ऊपर वाला ने चाहा तो जल्द ही जल्द हमें मौका मिलेगा। अब इसको आप आगे फॉरवर्ड थिंकिंग आपकी क्या लगती है, क्या होने वाला? हर वक्त तैयार है, निहत्ते कश्मीरियों को मारने के लिए हर वक्त तैयार। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, उसको उसकी दुम उसके एक्चुअली कंट्रोल में नहीं है, और फिर वो कोई हरकत करेंगे। और मुझे लगता है इस दिसंबर में, मिड दिसंबर में, जैसे पिछली बार था 1971 में, दिसंबर 19 को मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर भारत फिर से एक फतेह करेगा, और उस फतेह को हम सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और जब तक मुनीर नहीं पिटेगा, देखिए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो पाकिस्तान की सेना है, और पाकिस्तान क्या ये सही है, ये तो उसको ये तो हिम्मत है। ये देखिए, ये लोग उस टाइम पे ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। विंडोज जनरल दयाल बोल रहे हैं सरेंडर के टाइम या आपसे टाइम मांग रहे होंगे। आवाज खोलो, आवाज खोलो ना, हिम्मत करो, आवाज खोलो। आवाज देखिए, अब जनरल साहब आप मुझे ये बताइए, आपको कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए? आपको कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए? आप दिसंबर का कह रहे हैं, कोई टाइम नहीं दिसंबर का कह रहे हैं, जनवरी का दिया। एक मिनट मैं आपको बताऊं, एक मिनट आपके लिए हमें कोई टाइम, पाकिस्तान के लिए हमें क्या टाइम चाहिए? पाकिस्तान के लिए हमें क्या टाइम? आपने एक बात करके इंडियन मिलिट्री की आपके पास कुछ है ही नहीं, फौज आपके पास नहीं, नेवी आपके पास नहीं, एयर फोर्स आपके पास नहीं, एयर डिफेंस आपके पास नहीं, आपके लिए हमें क्या टाइम चाहिए? अरे आपके लिए हमें सिर्फ अपना, वो ये बात करते, अरे आपकी मुल्क शर्मनाक, सिर्फ आपके मुल्क, आपके आवाम, आप जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं कि सेफ हेवन ढूंढ लो, इतना टाइम चाहिए बस। तो आपको चुप करके वर्दी देखिए, घर चला जाना चाहिए था। अगर आप तैयार नहीं थे अपने लोगों को सेफ। अरे हम तैयार हैं बड़े, अरे छोटे भाई आप बड़ी बातें कर रहे हो, तैयार आपके लिए कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए? आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? आप अपनी बातें बनाए जा रहे हो। एक मिनट, किसने कहा आपको? मैं आ जाता हूं, मेरे को वर्सेस करो, वन बाय वन करो। एक मिनट, जनरल साहब, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आज आप। राजा मेरी बात सुनो। देखिए,
तैयारी की बात आप कर रहे हैं तो मैं जवाब देता हूं। आपको कितनी तैयारी, मेरी पूरी बात आपको सुननी पड़ेगी, है ना? ये बीच बीच चाय मत करो। पाकिस्तानियों मगर ठहराव रखो थोड़ा। भारत के लोग देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, आप कह रहे हैं कि तैयारी आपकी क्यों नहीं हुई, तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपकी जकोबाबाद में एक एयरबेस थी, उसके हैंगर को हमने जला दिया, आपकी तैयारी क्यों नहीं हुई? भोलारी में हमने टारगेट किया। एक मिनट भैया, 1 मिनट, मारने वाला हूं। अरे जानी, तुम्हें तो हम मारेंगे मगर जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा। बात सुनो, सुकुर में एक सैटेलाइट इमेज है जिससे दिखा कि पूरी जो बेस है आपकी खत्म हो गई। रहीम यार खान में आपकी पूरी रनवे को जला दिया। सरगोधा में पाकिस्तान के मीडिया ने दिखा दिया कि सरगोधा में क्या हुआ, और पूछता है भारत की सुकुर में, भोलारी में आपकी टारगेट हमने बनाई, आपके पूरे हैंगर को जला दिया। तो सवाल पूछता है, और अर्नब गोस्वामी पूछता है, भारत आज आपके प्रोग्राम पर जब आपको चुन चुन कर मारा और घुस घुस कर मारा, तो आपकी तैयारी नहीं हुई? तैयारी नहीं हुई, चुन चुन कर मारा। कहां थे मुल्ला मुनीर? शुमेला जी बताइए मुझे, आपके मुल्ला मुनीर कहां थे? आपके सेल्समैन कहां थे? अरे आपके पॉलिटिशियन क्या बोलता है? मैं आपके अपने नेता खड़े होकर अपने असेंबली में बोल रहे हैं कि भाई अपनी इज्जत बचाओ। ये क्या करके आए तुम वॉशिंगटन में? दूसरी बाइट निकालिए वॉशिंगटन वाली। आइसोलेट क्यों कर दिया? आइसोलेट किसने आइसोलेट किया? आपने मेरी आवाज बंद की हुई है। किसने आइसोलेट किया शुमेला जी आपको? आप लोग हैं, अरे आपके ताल्लुकात किससे अच्छे हैं मुझे बता दीजिए। मेरी बात सुनिए। एक मुल्क बता दीजिए इस्राइल के सिवा। देखिए किससे अच्छे ताल्लुकात है? मैं आपको मैं शुमेला जी आपको थोड़ी मैं जियोपॉलिटिक्स समझाता हूं। आपको मैं थोड़ी जियोपॉलिटिक्स समझाता हूं। शुमेला जी इसको पहले चुप कराइए, फिर आपसे बात करूंगा। ये राजा को चुप कराइए, या पहले राजा चुप होंगे फिर मैं शुमेला जी को बताऊंगा। शुमेला जी आपको मैं बता रहा हूं, राजा पहले चुप रहिए। मैं शुमेला जी से बात कर, आपसे बात भी नहीं, आपको इग्नोर कर रहा हूं। आपको मैं अपने प्रोग्राम पर इग्नोर कर रहा हूं, आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। मैं शुमेला जी से बात कर रहा हूं, आपसे बात कौन कर रहा है? फिर भी बोल रहे हैं, चलिए बोलिए। के बारे में सैलाब के बारे में दुआ हो रही। मैं इधर एक सवाल पूछा शुमेला जी ने। आपका नाम शुमेला है? हाँ। आपका नाम शुमेला है? नहीं है ना? तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ शुमेला जी, आपने मुझे सवाल पूछा कि आपके किसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। देखिए शुमेला जी, ये भारत जो है ना, ये बहुत बड़ा देश है ना? ये 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी आपको कितना बताऊं? हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी 19, मेरी बात सुन शुमेला जी, आपको थोड़ी बात, 19 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि हाफ द साइज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी है। हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे या बुरे नहीं होते। सुनिए मेरी बात, जब बड़े देशों के बीच में, एक मिनट देखिए, आपको मैं एक फंडामेंटल बात समझा रहा हूं। बड़े देशों के बीच में ताल्लुकात अच्छे या बुरे नहीं होते, ताल्लुकात होते हैं। या आप जैसे छोटे बैंकरप्ट भिखमंगे सेल्समैन वाले देश जो जाके वहां पे ब्रीफकेस लेके जाने वाले देश, आपके रिलेशन अच्छे या बुरे होते हैं। हमारा तो ऐसे ही रिलेशन है, बस ठीक है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बड़े देश है, चाइना, अमेरिका, इंडिया, रशिया, दीज आर बिग कंट्री। शुमेला जी आपकी लेवल वहां नहीं है, आपकी लेवल इधर है, इधर नीचे, आपकी लेवल नीचे है। आपको चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल आसमान पर है। और बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, हमें आंख में आंख मिला के देखना आता है, और वो 10 मई को हम दिखा चुके हैं। पास्ट पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आज पे, जो जंग हमने देखी, जो पूरी दुनिया ने देखी, और जो पूरी दुनिया ने विटनेस की। और जब भारत खामोश होकर बैठ गया, आप सुनिए, उस टाइम भारत नहीं बोलना था। आपके चीफ उस टाइम कहाँ थे? आप हर बार फिर एक बात, जनरल दयाल एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए एक मिनट जनरल दयाल, हम तो कभी भी कहीं जाके थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप बचा दिया, हम थोड़ी ऐसे करते हैं। थैंक यू डोनाल्ड चाहते, थैंक यू आपको नोबेल प्राइज देंगे, थैंक यू। हम ये थैंक यू वाली डिप्लोमेसी थोड़ी करते हैं। ये क्या है? ये थैंक यू बचा दिया। शुमेला, इज दिस एनी वे टू बिहेव? ऐसे बिहेव करते हैं कोई? आप जब आज अरे छोड़िए बिशंबर जी, जैसे हम पे चुपके से शबकून मारा, जैसे चुपके से कश्मीर
कश्मीर में अपने हाथ रंगे हुए खून से, जैसे आपने चलिए पीओके बचाइए, आप नहीं बचा पाएंगे, गया आपके हाथ से गया, पीओके बलूचिस्तान सब कुछ गया। तो आप भारत जनरल दयाल क्या कर रहा था इतने सालों से? वॉल्यूम बढ़ाइए, क्या ऑडियो कर रहे हैं जनरल दयाल? पीओके देखिए, पीओके बलूचिस्तान और ये लोग, मैं आपको बताऊं अर्नब, ये पूरा का पूरा साउथ पाकिस्तान भी जाएगा इनके हाथ से, कंप्लीट साउथ पाकिस्तान भी जाएगा। ये हवा में घूम रहे हैं। ये लड़ाई जब होएगी, अगली लड़ाई जब होएगी, मैं समझता हूं ये इनके यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं अभी, ये जितनी भी अभी बकवास कर सकते हैं, लेकिन फैजल नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई मुल्क नहीं है। हमारे लिए कोई ना तैयारी की जरूरत है हमें, ना कोई बड़ी वो, हम ओवररन कर सकते हैं पाकिस्तान को कभी भी विद इन 5 डेज। ये 4 दिन में हमने एयर किए, जिस दिन लैंड फोर्सेज होंगी 7 डेज में हम जाके वी विल रेस्ट ऑन दी ईरान बॉर्डर, अफगान बॉर्डर। क्या अफगान बॉर्डर सर? आप जो यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीओके चला जाएगा, ये चला जाएगा, सर आप चला गया राजा लिसन टू मी राजा, एक फौजी नहीं गया पीओके में। बेशरम आपकी आर्मी इतनी है, एक इतनी डरपोक आर्मी, एक फौजी नहीं गया, एक फौजी नहीं गया, नॉट वन दोस्तों, सब भाग गए, सब भाग गए, सब इस्लामाबाद के मिलिट्री मेस में वहां पे विस्की पटियाला पैक पी रहे खड़ी है, वो आपके सामने। चलिए दोस्तों, चलिए जल्दी मौका मिलेगा, डोंट वरी, जल्दी आ रहे हैं हम, डोंट वरी, कमिंग सून। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कमिंग सून लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्द ही आपके स्क्रीन पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले शुक्रवार या उससे पहले आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH